जिस कौम की जिंदगी में इस्लाम हो वो कौम कभी जानी नहीं हो सकती। जिस कौम की जिंदगी में इस्लाम हो वो कौम कभी जुआ नहीं खेल सकती। जिस कौम की जिंदगी में इस्लाम हो वो कौम कभी सट्टा नहीं लगा सकती। जिस कौम की जिंदगी में इस्लाम हो उस कौम की बेटियां कभी बेपर्दा नहीं होती हैं। जिस कौम की जिंदगी में इस्लाम हो उस कौम के जवान अय्याशियों की दहलीज पे कदम नहीं रखते हैं। जिस कौम की जिंदगी में इस्लाम हो वो कौम कभी अपनी बेटियों की शादी ताखीर से करके जिना का दरवाजा नहीं खोलती है। जिस कौम की जिंदगी में इस्लाम हो उस कौम के जवान अपने मसलक के गद्दार नहीं होते हैं बल्कि वफादार होते हैं। जिस कौम की जिंदगी में इस्लाम हो उस कौम के जवान शराब और शबाब के आदी नहीं होते हैं। जिस कौम की जिंदगी में इस्लाम हो वो कौम कभी गुनाहों की दहलीज पर कदम नहीं रखती है। क्या कहा था ताजुश शरिया ने? जवानों से खिताब करके कहा था, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। भैया माइक एक बार सेट करके आवाज बढ़ा दीजिए, फिर उसमें उंगली मत लगाइए दोबारा, ये आवाज कम ज्यादा हो रही है आपकी। बार बार नाजिम साहब हमारे आपको टोकते रहे, एक बार कर दीजिए सेट। तो जहां इस्लाम जिंदगियों में होता है वहां हालात कुछ और होते हैं। मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा होता है जलसों में जाने के बाद इंतजामिया में से कुछ लोग आके कान में कहते हैं, हजरत जरा सा ख्याल रखना, जरा सा ख्याल रखना। चूंकि उन्होंने कई जगह हमारी कई मौजूआत पर तकरीरें सुनी है, इस्लाही भी सुनी है और इनकलाबी भी सुनी है, तो उन्हें डर लगता है कि कहीं इनकलाबी तकरीर ना हो जाए। कहते हैं हजरत आप बहुत ज्यादा खुल के बोलते हैं, दबते नहीं है, क्या बात है, क्या बहुत बैकग्राउंड मजबूत है? मैं कहता हूं बता दूंगा तो तुम्हारा कलेजा दहल जाएगा। मेरे बैकग्राउंड की बात करते हैं। और रही दबने की बात, अरे क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इमाम अहमद रजा के गुलाम न कभी डरते हैं, न कभी दबते हैं, न कभी छुपते हैं, न कभी भागते हैं, और वो जिस अंदाज में जहां भी होते हैं साबित कदम रहते हैं और जमाने को ये पैगाम दे देते हैं, याद रखना भागने वाले नहीं हैं, जान जाती है तो जाती रहे मगर मुस्तफ़ा की अजमत पर आंच नहीं आने देंगे। हुजूर की शान में एक जर्रे के बराबर गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत जरा सा ख्याल रखिएगा, ऐसी तकरीर करना कि किसी को बुरी न लगे, किसी को तकलीफ ना हो, ऐसी बात बताना किसी को बुरा ना लगे। मैं कहता हूं इसका मतलब ये है ना जिना की बात की जाए जो कि हमारी कौम में आम हो चुका है आज की तारीख में, न सट्टे की बात की जाए कि हमारे जवानों में आम हो चुका है, न शराब की बात की जाए, न बेपर्दगी की बात की जाए, न नमाजों को छोड़ने की बात की जाए, कोई बात की ही नहीं जानी चाहिए। तो जलसा सिर्फ सजा लीजिए, उलमा मिंबर पर बिठा लीजिए और लाके सबके मुंह पर टेप लगा दीजिए कि जलसा सिर्फ जियारत के लिए है, हक बोलने के लिए नहीं है। जलसा सिर्फ जियारत के लिए, हक बोलने के लिए नहीं है। मगर याद रखना कोई भी हो किसी और का मानने वाला चूक सकता है, अहमद रजा के गुलाम न कभी चूके हैं न कभी चूक सकते हैं। वो तो जब बोलने का मौका आता है तो खुल के कहते हैं, इसलिए कि हमें बेबाकी इमाम अहमद रजा ने घुट्टी में पिलाई है। जिस इमाम से कहा था नान पारा के नवाब की तारीफ कर दो तो जलाल में आगे इरशाद फरमाया, अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो पुकार के कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में
में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदहे अहले तो वल रजा। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। कोशिश कीजिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। मैं इस्लाही तकरीर करूंगा आज आपकी घरेलू ज़िंदगी। आप मुसलमान हैं तो आपकी ज़िंदगी में इस्लाम कहाँ है, ज़रा तलाश करने की कोशिश कीजिए। दुनिया में आमतौर पर बहुत सारे लोगों को देखा यह जाता है कि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का जो है ना एक कह लीजिए जहन पे भूत सवार होता है कि हम जो है ना बहुत हाई फाई तकरीर करें, भले लोगों के सर से ऊपर से गुजर जाए, ताकि लोग समझें बहुत काबिल है। ना भैया हम काबिल हैं, ना हमें काबिलियत दिखानी है, गौसे आजम की चौखट के कुत्ते हैं और बस बात वही करते हैं जो गौसे आजम की बारगाह से हमें फैजान मिलता है। याद रखना, हम बड़ी बड़ी बातें करके चले जाएं, आप बड़ी बड़ी बातें सुन के नारे लगा के चले जाएं, लेकिन अगर जिंदगियों में इस्लाम बाकी न रहा तो क्या चेहरा दिखाएंगे क़यामत के दिन मुस्तफ़ा जान रहमत को? कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में अगर जिंदगी में इस्लाम बाकी न रहा? आप जानते हैं हमारे बुजुर्गों ने जलसों की शुरुआत क्यों की थी? जलसे शुरू करने का मकसद क्या था? आप जानते हैं ये जलसा ये एक रात का मदरसा है। मदरसा उन लोगों के लिए जिनकी उम्र मदरसे में जाने वाली नहीं है, जो काम करने वाले हैं, जो बिजनेस करने वाले हैं, जो बाज़ाब्ता खेती करने वाले हैं, जिनके पास रोजाना मदरसे में जाने का वक्त नहीं है, उनके लिए साल में एक रात का मदरसा लगाया जाता है। किसी शहर में हर महीने, किसी शहर में साल में 2 बार, किसी शहर में 3 बार, ये एक रात का मदरसा है। मदरसे का मतलब ये है कि कुछ सिखाने के लिए, कुछ पढ़ाने के लिए, ये बताने के लिए कि आप मोमिन हैं, ये बताने के लिए कि दीन क्या है, ये बताने के लिए कि इस्लाम क्या है। और अगर ये सीख गए तो याद रखना दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। तो ये एक रात का मदरसा है और यहां क्या करना है? आपको सीखना है। क्या करना है यहां? सीखेंगे, सीखेंगे इंशाअल्लाह। देखिए कई बार ऐसा होता है और हमें अफसोस भी होता है कुछ लोगों को देखकर जो बहुत तेजी के साथ तकरीर करके गुजर जाते हैं, ऐसी तकरीर कि कौम के समझ में एक जुमला भी नहीं आता है। मुझे नहीं लगता है कि उस जलसे का कोई मकसद हुआ, क्योंकि अगर मैं 80 की स्पीड से बोलूं और आपको इतनी समझ में आती होती तो मुझे बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। है? मुझे बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। आपने मुझे बुलाया इसलिए है कि हम कोई दीन का पैगाम सुने, समझे, ताकि उसके मुताबिक अमल करें। जो बात समझ में नहीं आएगी आपके तो आप उस पर अमल कैसे करेंगे? मेरी बात समझ आ रही है आपको? कोशिश कीजिएगा कि हम समझें। तकरीर उसी को कहते हैं जो हमारी समझ में आए। तकरीर उसी को कहते हैं जिसको हम समझें, जो हमारे दिल पर असर करे, जो हमारी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा करे। बात करना बहुत आसान है, लेकिन याद रखना ये जो जबान चल रही है ना, इस जबान को भी हिसाब देना है क़यामत के दिन। आप जानते हैं गीबत आज हमारे समाज में आम हो गई, बुराई आज हमारे समाज में आम हो गई, किसी के खिलाफ साजिश आज हमारे समाज में आम हो गई। हमारे यहाँ जितना जबान का गलत इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी किसी चीज का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हम जहां बैठ रहे हैं, 2 लोग बैठे हैं, जिक्र किसी तीसरे का है। जहां 3 लोग बैठे हैं, जिक्र किसी चौथे का है। जहां 4 लोग बैठे हैं, जिक्र किसी 5वें का है। हमने जबान का गलत इस्तेमाल किया और क्या सोच रहे हैं? हम जिसके बारे में बुराई करते हैं उसे मालूम नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपका ईमान अल्लाह की जात पर कमजोर है, इसलिए कि तुम जिसके बारे में बुराई और गीबत करते हो वो जाने न जाने
मगर उसको पैदा करने वाला परवरदिगार देख रहा है। वल्लाहु यालमु मा तुसर्रून व मा तुअलिनून, तुम जो जाहिर करते हो मेरा रब वो भी जानता है, और जो तुम छुपाते हो मेरा रब वो भी जानता है। जबान का गलत इस्तेमाल आज हमारी जिंदगियों में है। आप गौर कीजिए, अल्लाह ने जबान को बनाया कैसा? अल्लाह ने जबान को 32 दांतों की कैद में रखा, 32 दांतों के बीच में कैद में, ताकि गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल आज हमारी जबान का हो रहा है। यही जबान है जिसकी वजह से भाई भाई से जुदा हो जाता है, यही जबान है जिसके गलत इस्तेमाल की वजह से इमाम मुक्तदी से जुदा हो जाता है, यही जबान है जिस जबान की वजह से बीवी शौहर से जुदा हो जाती है, यही जबान है जिस जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से आज मोहल्ले टूट रहे हैं, समाज टूट रहे हैं, बिरादरियां टूट रही हैं, सिर्फ जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से। अगर दिल के कानों से सुन रहे हैं तो मेरी बात सुन के जाइएगा और दिल पे हाथ रख के सुनिएगा। जिन्होंने जिंदगी में जबान का गलत इस्तेमाल किया, याद रखना हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो जबान का गलत इस्तेमाल करते रहे, बुराई करते रहे, गीबत करते रहे, किसी के खिलाफ साजिश करते रहे, सुबह से शाम तक जबान का इस्तेमाल करते रहे। गलत इस्तेमाल जबान का हमने ऐसा भी देखा। एक दिन ऐसा भी आया कि अल्लाह ने उनको फालिज की बीमारी में मुब्तला कर दिया, जबान पर फालिज का असर हो गया। अब पड़े हैं बिस्तरे मौत पर, अब जबान चलने के लिए राजी नहीं है, अब कलमा पढ़ना भी नसीब नहीं होता है, अब कुरान पढ़ना भी नसीब नहीं होता है। कुरान यही तो कहता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, रब की पकड़ बहुत सख्त है। डरते रहो बुराई करने से पहले कि पकड़ न लिए जाओ, गीबत करने से पहले डरते रहो कि पकड़ न लिए जाओ, किसी मोमिन के खिलाफ साजिश करने से पहले डरते रहो कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल ना हो जाए। आप क्या समझ रहे हो, समाज में कोई एक मुअज़्ज़ज़ इंसान है, मिसाल के तौर पर आपकी कौम के इस वक्त रहनुमा और मुर्शिद हजरत मुफ्ती इरशादुल कादरी साहब हैं। हम जहां रहते हैं 4 लोग हमेशा हर जगह ऐसे होते हैं जो किसी न किसी बुनियाद पर मुखालिफत करते हैं और सोचते हैं इस शख्स को इतनी इज्जत कैसे मिली है, डाउन कर दें। याद रखना, अगर ये सोच आपकी है तो अल्लाह की जात पर आपको यकीन नहीं है, क्योंकि कुरान कहता है व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत देने वाली जात रब की है। रब जिसे इज्जत देना चाहे, मेरे नबी फरमाते हैं पूरी दुनिया अगर इस बात पर जमा हो जाए कि मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाए, मेरा रब न चाहे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और अगर दुनिया इस बात पर जमा हो जाए कि तुम्हें फायदा पहुंचाए मगर मेरा रब न चाहे तो फायदा नहीं पहुंचा सकते। हम तो बड़े खूबसूरत अंदाज में ऐसे लोगों को कहते हैं, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। आज रोजाना कितने लोग मिलते हैं, हजरत दुआ कर दीजिएगा। किस बात की दुआ कराना चाहते हैं, दुआ कर देंगे, बताइए। का चंद लोग दुश्मन पीछे लगे हैं, वो मेरी इज्जत खराब करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ खुदा के बंदे जाके सजदा किया कर 5 बार खुदा की बारगाह में, और इस बात से न डर फला पड़ोसी तेरी इज्जत खराब कर देगा। इज्जत ना उसने दी है ना वो खराब कर सकता है, इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है। रब ने तुझे इज्जत दी है, इसलिए यकीन कर अल्लाह की जात पर। जब तक तेरे कदम गुनाह की दहलीज पर न जाएंगे तू कभी जलील और रुसवा नहीं होगा। जब तक तू खुदा की नाफरमानी नहीं करेगा कभी जलील और रुसवा नहीं होगा। कभी तू बुराई के रास्ते पर चलेगा तब जाके जिल्लत तेरा मुकद्दर बन जाएगी। इसलिए हम मोमिन हैं। हमारी जिंदगी देख लीजिए, कहां हमारी जिंदगी गुजर रही है, गुनाहों में, शराब के अड्डों पर। हमारे 18 साल के जवान कहां हैं, 17 साल के जवान कहां हैं, शराब के अड्डे पर। आपको हैरत होगी, इस वक्त सबसे ज्यादा जिना आम हो गया, सबसे ज्यादा जिना इस वक्त आम है। आप मुझसे कहिए, मैं बड़ी हाई फाई तकरीर करके चला जाऊंगा, आप सुन भी लेंगे, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह भी कह देंगे, मगर कल कयामत के दिन सवाल मुझसे भी होगा, दीन कहां फैलाया,
सवाल आपसे भी होगा कि दीन सीखा क्यों नहीं। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन फिक्रे आखिरत करना बहुत मुश्किल काम है। कब्र के बारे में सोचना बहुत मुश्किल काम है। क्या सोच रहे हो, मेरी उम्र 22 साल की है तो अभी मेरे लिए जिंदगी की कई सालें बाकी है? नहीं मेरे अजीज, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। हम जब 500 किलोमीटर का रोजाना सफर करते हैं तो हम देखते हैं 5-5 जगह लाशें पड़ी हुई हैं। जिस्म रोड से चिपक गया है, ट्रक का पहिया ऊपर से गुजर के चला गया है, जिस्म बाकी नहीं है। सर अलग है, धड़ अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है। देखकर जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही था नादान दौलत पे गुरूर करने वाला, यही था मालदारी पे गुरूर करने वाला, यही था हुस्न जमाल पर गुरूर करने वाला। खुदा ने दिखा दिया बादशाही सिर्फ मेरी है, ताकत सिर्फ मेरी है, पावर सिर्फ मेरा है। ऐ मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, गुनाह करने से पहले याद रखना अल्लाह ने 2 फरिश्ते तुम्हारे साथ मुकर्रर कर दिए हैं। तुम क्या सोच रहे हो, आज दुनिया में कोई मामला होता है तुम्हारी जबान कैंची से ज्यादा तेज चलती है सफाई देने के लिए। बिगड़ी हुई बात जबान से संभाल लेते हो, सोचते हो बहुत काबिल आदमी है। याद रखना कयामत के दिन तुम्हारी जबान चलेगी नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। जबान बोलेगी नहीं, मोहर लगा दी जाएगी। तुम्हारे जिस्म के आज़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। जबान बोलेगी नहीं, हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, जिस्म का एक एक हिस्सा तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है, हमारी और आपकी जबानों पर सवाल सिर्फ इतना है, हजरत क्या करें, कारोबार नहीं चलता है, हजरत क्या करें, परेशानी बहुत है। दिल के कानों से सुनिएगा, एक एक बात कुरान और हदीस की रोशनी में सुनाऊंगा आपको। दिल के कानों से सुन के जाइएगा और अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश कीजिएगा। आज शिकवा क्या है, हजरत कोई ऐसा तावीज मिल जाए कि हमारे कारोबार बेहतर हो जाए, कोई ऐसी दुआ हो जाए कि हमारी जिंदगी बेहतर हो जाए। आप जानते हैं किसी ने ये बात आपके जहन में डाल दी, साहब किसी ने जादू करा दिया इसलिए कारोबार फेल हो गया है, किसी ने बंदिश करा दी है इसलिए आपकी दुकान नहीं चल रही है, किसी बाबा ने तावीज कर दिया है इसलिए कारोबार और बिजनेस फेल हो गया। मेरे अजीजों गौर तो करो, जरा सादिक व मसदूक पैगंबर से पूछो, या रसूल अल्लाह रिज्क में हमारे घर में कमी क्यों आई, हमारे घर में ये दौलत की कमी क्यों आई, हमारी जिंदगी में ये परेशानियां क्यों आई। जिस दिन तुम हुजूर से पूछोगे, याद रखना असल चेहरा मेरे नबी की जबान से निकलने वाले जुमले तुम्हें दिखा देंगे कि जिंदगी में परेशानी क्यों है। याद रखना वो तो परवरदिगार इतना करीम है, तुम तो इंसान हो, वो तो समंदर की व्हील मछली को रोजाना क्विंटलों रिस्क अता फरमाता है, वो तुम्हें महरूम कब करेगा। वो तो सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़े को भी रिस्क देता है, हम तो फिर अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह अपनी रहमत से उसे रिस्क अता फरमाता है। कोई जानवर भी ऐसा नहीं है। आप गौर कीजिए, हमारे रिस्क में कमी कहां से आई, हमारा बिजनेस फेल क्यों हुआ, मैं वजह भी बताऊं और इलाज भी। हमारे कारोबार फेल क्यों हुए, हमारी बेटियों के रिश्ते क्यों टूट गए, हमारी खेतियां तबाह बर्बाद क्यों हो गई। क्या किसी ने तावीज कराया, क्या किसी ने गंडा कराया, या किसी बाबा ने हमारे लिए सिफली अमल कर दिया? नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह के महबूब सादिक व मसदूक पैगंबर से पूछ लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिना में 6 मुसीबतें हैं, जिना में 6 मुसीबतें हैं, 6 मुसीबतें। जब कौम में जिना आम हो जाए, जब जवान जिना की दहलीज पे कदम रखते हैं, जब हमारे जवान रात को अपनी रंगीन करने लगे, जब जवानों को अपनी जवानी का एहसास न हो। जवानों तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, किसी भी दौर में मेरी कौम के जवान ऐसे नहीं थे जो आज गुनाहों की दहलीज पर हैं। डॉक्टर इकबाल से पूछो जवान कैसे थे, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था मेरी कौम के जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों
आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ज़िना जब कौम में ज़िनाम हो जाए क्या होता है? 6 मुसीबतें आती हैं बंदे की जिंदगी में, 3 दुनिया में और 3 मरने के बाद की जिंदगी में। मेरी बात समझ आ रही है? आप सबको समझ आ रही है? आप बोर तो नहीं हो रहे, परेशान तो नहीं हो रहे? टॉपिक बदलना तो नहीं है मुझे, इसी पे कंटिन्यू करूं? मेरे आका ने फरमाया मुसीबत क्यों आती है, परेशानी क्यों आती है, कारोबार फेल क्यों होता है, रिस्क में तंगी क्यों आती है, बीमारियां क्यों आती हैं, जिल्लत क्यों आती है, रुसवाई क्यों होती है, आजमाइशें क्यों आती है? मेरे आका फरमाते हैं जब इंसान जिना का आदी बन जाए, जब इंसान जिना करने लगे तो जिंदगी में 6 मुसीबतें आती हैं। 3 दुनिया की जिंदगी में, 3 मरने के बाद की जिंदगी में। या रसूल अल्लाह, दुनिया की जिंदगी में जो 3 मुसीबतें आती हैं जरा इरशाद फरमाइए वो 3 मुसीबतें क्या हैं? मेरे